नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एथ पे कमीशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपकी सैलरी और पेंशन का मुद्दा है। साथियों, आज का ये वीडियो देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। 14 अप्रैल 2026 को नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपना आधिकारिक मेमोरेंडम पेश कर दिया है। इस मेमोरेंडम में वेतन और पेंशन को लेकर जो मांगे रखी गई हैं, वो वास्तव में कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। इस वीडियो में हम मेमोरेंडम के हर बिंदु को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप जान सके कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। जेसीएम का कहना है कि अब एक कर्मचारी का परिवार 3 यूनिट का नहीं, बल्कि 5 यूनिट का माना जाना चाहिए। इस 5 यूनिट के परिवार में कर्मचारी और जीवन साथी के साथ 2 बच्चे और माता पिता को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही वेतन और पेंशन के रिवीजन के लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। सालाना वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट को भी 3% से बढ़ाकर 6% करने की पुरजोर सिफारिश की गई है। वेतन आयोग से ये भी कहा गया है कि लेवल 2 और 3 के साथ लेवल 4 और 5 जैसे वेतनमानों का आपस में विलय कर दिया जाए। अब बात करते हैं हमारे सम्माननीय पेंशन भोगी साथियों के लिए रखे गए ऐतिहासिक प्रस्तावों की। जेसीएम ने मांग की है कि सिविलियन पेंशन भोगियों के लिए भी ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन का सिद्धांत लागू किया जाए। पेंशन की राशि को अंतिम बेसिक सैलरी के 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह फैमिली पेंशन को भी मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है। पेंशन कम्यूटेशन की बहाली की अवधि, जो अभी 15 साल है, उसे घटाकर 11 साल करने की सिफारिश की गई है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि सरकार द्वारा दी गई राशि 11 साल में पूरी तरह वसूल हो जाती है। साथ ही 65 वर्ष की आयु से ही 5% अतिरिक्त पेंशन की नई स्लैब शुरू करने का चार्ट भी पेश किया गया है। महंगाई के इस दौर में भत्तों और आवास की सुविधा पर भी बड़े बदलाव प्रस्तावित है। जेसीएम ने शहरों की श्रेणी के अनुसार एचआरए को बढ़ाकर 40%, 35% और 30% करने की मांग की है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव है। जेसीएम का कहना है कि महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए 12 महीने के बजाय केवल पिछले 6 महीने के औसत का इस्तेमाल होना चाहिए। कर्मचारियों के कल्याण के लिए ब्याज मुक्त एडवांस यानी इंटरेस्ट फ्री लोन की भी मांग की गई है। इसमें अपना घर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस पूरी तरह ब्याज मुक्त मांगा गया है। इसी तरह कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए और कंप्यूटर के लिए 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस प्रस्तावित है। प्राकृतिक आपदा के समय भी 1 महीने के वेतन के बराबर ब्याज मुक्त एडवांस की बहाली की मांग की गई है। छुट्टियों के नियमों में भी कई मानवीय और जरूरी बदलावों की सिफारिश की गई है। करियर में तरक्की और पदोन्नति को लेकर भी जेसीएम ने बहुत ठोस मांगे रखी है। प्रस्ताव दिया गया है कि 30 साल की सेवा में हर कर्मचारी को कम से कम 5 प्रमोशन या वित्तीय अपग्रेडेशन मिलना सुनिश्चित हो। ये प्रमोशन 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 साल और 30 साल की सर्विस पूरी होने पर मिलने चाहिए। प्रमोशन के समय होने वाले वेतन निर्धारण में कम से कम 10,000 रुपए का न्यूनतम लाभ देने की भी मांग है। सबसे अंत में और सबसे जरूरी बात पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर है। मेमोरेंडम में एनपीएस और हाल ही में आए यूपीएस को पूरी तरह वापस लेने की पुरजोर मांग की गई है। जेसीएम ने साफ कहा है कि सभी कर्मचारियों को दोबारा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत लाया जाए। जेसीएम का तर्क है कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है और इसे बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। साथियों, ये मेमोरेंडम आपकी जायज मांगों का एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज है। जेसीएम ने याद दिलाया है कि भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने में सक्षम है। उम्मीद है कि सरकार और 8वां वेतन आयोग इन मांगों पर गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साझा करें।
सरकारी सेवाओं से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।